ये जो मेरे से रिलेटेड नहीं है वहाँ पर क्लिक नहीं करना, क्योंकि मानसिक रूप एक ऐसी चीज है कि जहाँ भी हमारा मस्तिष्क अगर एक बार लगता है और हमें अगर थोड़ी बहुत भी कहीं से संतुष्टि मिलने लगती है तो बोलते हैं कि डोपामिन हार्मोन अगर हमें संतुष्ट करने लगता है तो हमारी जिज्ञासा बार बार उस चीज में बढ़ने लगती है। तो हमें उस चीज से दूर रहने का प्रयत्न करना है कि हम उस चीज से नहीं जुड़े जो चीज हमारे से रिलेटेड नहीं है। इसके लिए हम देखेंगे कि कई बार हम अपनी फोटो फेसबुक पे डाल देते हैं, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, अपने स्टूडेंट के बच्चों के ग्रुप में हम शेयर कर देते हैं। फिर कई बार बच्चे मजाक मजाक में उस फोटो को एडिट करके और कहीं उसको शेयर कर देते हैं, हालांकि उनका बच्चों का कोई इंटेंशन नहीं होता, मजाक होती है, लेकिन फिर भी उस फोटो का क्या दुरुपयोग हो सकता है वो हम नहीं जानते हैं। अगर मान लो उस फोटो को कोई एडिट करके मीम क्रिएट किया जाता है तो वही साथी बच्चा जो आपका, उसको कितनी पीड़ा होती है, उसके परिवार को होती है, उसको होती है। इवन हम देखते हैं कि बच्चा मेंटली इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो कोई ऐसे गलत कदम उठा ले। तो हम इन चीज़ों से हमेशा दूर रहें। हम जितना जो प्रयोग इंटरनेट का कर सकते हैं, हमारे जो भी शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम है उनसे जुड़े रहें, लेकिन हम किस प्रकार के हंसी मजाक या और किसी कार्यक्रम के लिए हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, कम से कम जितना हो सकता है जो हमसे रिलेटेड है उससे संबंधित करते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि हम जब इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, हम फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो वहाँ पर कई बार फर्जी अकाउंट बनाना और पहचान की नकल करना, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी पर्सनैलिटी है या जो भी बच्चों से संबंधित कोई मान लो ऐसी स्कूल है, कोई संस्था है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करवाती है, उसके कई बार हमें फर्जी अकाउंट भी मिले। जो जेन्युइन अकाउंट होता है वो अलग होता है, लेकिन उससे रिलेटेड कई ऐसे अकाउंट होते हैं जो जेन्युइन नहीं होते, फर्जी अकाउंट होते हैं। और बच्चे जो कि बिल्कुल एक ऐसी अवस्था में होते हैं जो निर्दोष होते हैं, जिनमें ज़्यादा सोचने समझने की, क्योंकि ये ऐसा विकसित माइंड है वो उसकी ओर से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब उस अकाउंट में जाने के बाद में हमें लगता है कि नहीं, ये जो असली जो शिक्षा प्रोवाइड कराने वाली संस्था है उसका अकाउंट नहीं है, ये उसके नाम से फेक अकाउंट बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर हम इन चीज़ों के बारे में भी अवेयर रहें कि कौन सी रिलेवेंट चीज़ है और कौन सी नहीं। इसके बाद में हम देखते हैं कि कई बार हम हमारे दोस्त की, हमारे परिवार की, हमारे मित्रों की, हमारे रिश्तेदारों की, हम उसको बिना पूछे ही हमें लगता है कि ये फोटो अच्छी आई, हम कहीं शादी में गए हैं, कहीं हम किसी के बर्थडे पे गए हैं, तो हम उस फोटो को भी शेयर करते हैं। हम उस परिवार की, हमारे मित्र की, रिश्तेदार की, हम किसी की अनुमति नहीं लेते हैं और हम उसकी फ़ोटो शेयर करते हैं। अब उस फोटो शेयर करने के बाद में हमारा इंटेंशन जरूर ऐसा नहीं होता है, लेकिन निश्चित तौर पर जब उसकी फ़ोटो को कोई और व्यक्ति देखता है, क्योंकि इंटरनेट इतना बड़ा जाल है जिस पर हर कोई व्यक्ति उसको फोटो को देखता है और उस फोटो को किस प्रकार से कोई व्यक्ति एक मॉडिफाई करके उसका इमेज चेंज करके उसका किस प्रकार से दुरुपयोग कर सकता है वो हम सोच भी नहीं सकते। तो हम इन चीज़ों से अवेयर रहें कि हमारी जो आज ग्लोबल एज है उसमें हम परिवार की, मित्रगण की, रिश्तेदारों की, जहाँ भी हम जाते हैं, बर्थडे में, शादी विवाह में, जो भी फोटोग्राफ हमारे पास होती है, कई बार माता पिता हमें बोल देते हैं, परिवार के रिश्तेदार बोल देते हैं कि तुम फोटो खींच के रख ले, तेरे मोबाइल में रख ले, तो हम उस फोटो को वहीं तक सीमित रखें, नहीं कि उस फोटो को हम इंटरनेट पर अपलोड करें। इसी के साथ हम देखेंगे कि कई बार हमारी जिज्ञासा बढ़ते बढ़ते उस लेवल तक बढ़ जाती है कि हम कुछ अपमानजनक चीज़ें, कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ों के प्रति भी अट्रैक्ट होने लग जाते हैं जो चीज़ें हमारी इस उम्र के लिए जरूरी नहीं है। फिर भी हम उन चीज़ों की प्रति बढ़ते जाते हैं, तो उन चीज़ों से भी हम अवेयर रहें
कि हमें वो चीज़ों की जरूरत नहीं है, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। हमें हमारी पढ़ाई पर, हमारे करियर पर ध्यान देना है कि हमें आज क्या स्कूल से वर्क दिया गया है, हमें क्या कल जाकर के कक्षा में अध्यापक महोदय को ये चीज़ बतानी है, न कि हम उस पे मोबाइल पे घर पे जा कर के जो हमें चीज़ देखनी नहीं है। हमारा स्कूल का वर्क बाकी पड़ा है, हमारा जो होमवर्क हमें टीचर ने दिया गया वो नहीं करके हम मोबाइल का यूज करते हैं, जबकि इस प्रकार से हमें नहीं करना। कई बार हम देखते हैं कि हम ऐसे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, चाहे हम इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेते हैं, चाहे हम फेसबुक का अकाउंट बना लेते हैं, या हम अपनी पहचान छुपा कर भी अकाउंट बना लेते हैं, ताकि हमें हमारे परिवार के सदस्य, हमारे मित्र, हमारे अध्यापक या जो भी इंटरनेट पर हमें जो जानता है वो नहीं जान पाए। हम पहचान छुपा कर ऐसा अकाउंट बना लेते हैं और फिर उसी अकाउंट पर हमारे कई ऐसे अननोन फ्रेंड बनते जाते हैं। फिर वो अननोन फ्रेंड से हमारी धीरे धीरे बातचीत चालू होती है और बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि फिर एकदम से हमें मान लो अकाउंट कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ता है, या हम उस अकाउंट पर प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं हो पाते हैं, तो वो अगला व्यक्ति फिर आपका पीछा करने लगता है कि ये जो बच्चा है, ये जो बच्ची है, इतने दिन से इस अकाउंट होल्डर इतने दिन से तो मेरे अच्छी बातें कर रहे थे, फोटो शेयर कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, अब ये कहाँ है? क्योंकि हमने उसको इन्वाइट कर दिया, हमने उससे मित्रता बढ़ा ली, हमें कुछ समय के लिए अच्छा लग रहा था, लेकिन आज की स्थिति ये हो गई कि वो व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है। अब जो वो लड़का हो, जो लड़की हो, कोई भी व्यक्ति वो अगर आपका पीछा करता है, जब आप उनको पब्लिसिटी नहीं देते तो फिर वो करते करते इस हद तक पहुंच जाता है कि वो किसी भी प्रकार का अपराध भी कार्य कर सकता है। तो हमें इन चीज़ों से जागरूक रहना है कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करें जो हमारी मानसिक, शारीरिक और शैक्षणिक जो प्रोग्रेस है उस पर बाधा होता है। तो हम सभी बच्चों से ये सवाल करना आए हैं कि अगर कोई भी बच्चा, बालक बालिकाएं जो इन चीज़ों से कभी इंटरेक्ट हुए हैं या जिनको कभी किसी इन चीज़ों को देखने समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है, चाहे परिवार में, उनके मित्र में, रिश्तेदारों में, तो हम आज एक हमारे साथ एक बॉक्स भी लेकर आए हैं जिसमें कोर्ट वाली लिखी उसका टाइटल है। वो कोई भी बच्चा, उसकी जो मन की जिज्ञासा है, उसके मन में कोई सा भी प्रश्न है, नॉट ओनली हम इसके बारे में चर्चा करेंगे जो आज का टॉपिक है, इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आपने अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं पे भी किसी भी बच्चे के बारे में देखा है, तो आप इस बॉक्स में अपना चिट्ठी डाल सकते हैं, अपनी समस्या लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे के बारे में ये नहीं बताया जाएगा कि ये चिट्ठी किस बच्चे ने लिखी। आपका नाम, आपकी कक्षा, आपकी स्कूल, आपकी समस्या किसी को भी नहीं बताई जाएगी कि ये किस बच्चे ने चिट्ठी डाली है और उसकी क्या समस्या। तो आप बिल्कुल इस प्रकार के ख्याल से दूर रह करके कि अगर मैंने इसमें कोई चिट्ठी डाल दी तो मेरे विरुद्ध कुछ ऐसा कदम उठा लिया जाएगा जिससे अगर आपके मन में ऐसा कोई डर है, भय है, तो आप बिल्कुल निकाल दें। आपकी कोई पहचान उजागर नहीं की जाएगी, आपके बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा कि आपने क्या चिट्ठी की। ये बेटी 3 दिन के लिए आपके पास क्या रहेगी। आप 3 दिन में इसको बेटी में अपनी कोई भी बात हो, अपने मन के अंदर जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो, आप इस बेटी के लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। 3 दिन के बाद में हम इस बेटी को कलेक्ट करके हमारे कार्यालय में ले जाएंगे और उसके बाद में हम जो भी उस चिट्ठियाँ जो प्राप्त होगी, जो कंप्लेंट प्राप्त होगी, उनको किस प्रकार से रिजोल्व किया जा सकता है उसके बारे में हम निर्णय लेंगे। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन हम देखते हैं कि कई बार
हमने ऐसी फोटो डाल दी है, या चाहे बालक हो बालिकाएं हो, जो फोटो हमारी रियल कुछ और थी, लेकिन उसको मॉडिफाई करके इस प्रकार से बना दिया गया है, और वही व्यक्ति उस मॉडिफाई करके वही फोटो हमें दिखा करके बोलता है कि ये देखो तुम्हारा चेहरा मिल रहा है, ये तुम्हारी जो पीछे का बैकग्राउंड है वो मिल रहा है, और ये फोटो तुम्हारी। अब हमें ये पता है कि नहीं, ये फोटो मेरी नहीं है, ऐसी अवस्था में मैंने कभी फोटो नहीं खींची, लेकिन वो आपको उस फोटो के मार्फत ब्लैकमेलिंग चालू करेगा। भले वो फोटो सही नहीं है। अब हमारी जो उम्र है, जो एज है जो बच्चों की, वो निश्चित तौर पर नहीं तो अपने पेरेंट्स को बता पाते हैं, नहीं अपने स्कूल में अध्यापक को बताते हैं, और हम उसके प्रति इतने मेंटली कैद हो जाते हैं, मानसिक रूप से गुलाम हो जाते हैं कि उसकी ब्लैकमेलिंग हम स्वीकार करने लग जाते हैं। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कभी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या ऐसे कोई पब्लिक अकाउंट पर जो लार्जली स्प्रेड हो सकता है, उस पर अपनी फोटो डालने से बचें, अपने परिवार की फोटो डालने से बचें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो साइबर क्राइम है, जो उसका दुर्व्यवहार है, वो इतना बढ़ चुका है कि यूनाइटेड नेशन ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की उसमें ये बताया गया कि विश्व के हर तीसरे व्यक्ति इस साइबर दुर्व्यवहार से पीड़ित होता है। तो हमारा जो देश है, विकसित देश है, विकासशील देश है, तो हम देखते हैं कि हमारे देश में इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल है कि आपको हर प्रकार के घर में इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगी। तो हम उसका प्रयोग इस प्रकार से करें कि हमारे किस प्रकार से शैक्षणिक, मानसिक और शारीरिक विकास में वो अग्रसर हो, लेकिन हम उस प्रकार के जो साइबर दुर्व्यवहार है उसके अधीन घुसते जाएं। और निश्चित तौर पर हम अगर वहाँ पर हमारी रुचि बढ़ने लगी या हम मेंटली उससे इतना जुड़ने लगे, तो निश्चित तौर पर हमारी जो शैक्षणिक जो कार्य प्रणाली है वो प्रभावित होगी, हमारी मानसिक स्थिति प्रभावित होगी, हमें जो नींद लेने का जो समय है, जो खेलने का जो समय है, जो हमारी शारीरिक एक्टिविटी का जो समय है, जो परिवार के साथ बिताने का समय है, वो पूरा नष्ट होता है। और हम देखते हैं कि कई बार बच्चा फोन लेकर के अकेले में कमरे में गुमसुम बैठने लग जाता है। अब जब उससे फोन लेने की कोशिश की जाती है, जब उसको कोई परिवार का सदस्य डांटने लगता है, तो वो एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है और फोन फेंक देता है, खाना नहीं खाता है, स्कूल नहीं जाता है। ये इसके लक्षण पैदा हो जाते हैं। धीरे धीरे जब हम उसके प्रति एडिक्ट होने लग जाते हैं, जब हमें लत लगने लग जाती है, तो हम उसके प्रति एडिक्ट होते जाते हैं।